Hello students, today we'll discuss about the topic nervous system. A system of network, nervous system is what? A system of network of nerves and nerve cells. Means nerves or nerve cells that send signal. कहाँ पे भेजेगा signal? Between brain and spinal cord to किस तक भेजेगा? Different parts of the body. कि आपके brain से और spinal cord से जो भी signal आ रहा है वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में जाए और बॉडी से सिग्नल कहाँ जाए? ब्रेन तक जाए. कौन लेके जाएगा उसको? नर्व्स. अब नर्व्स और नर्व सेल्स कौन सी हैं? हमारा न्यूरॉन. ठीक है, न्यूरॉन है क्या? एक नर्व सेल है जिसके मेजर तो 3 पार्ट होते हैं. कौन कौन से? डेंड्राइट, सेल बॉडी और एक्सॉन. ठीक है, इसके इंटरनली अपन क्या करते हैं? डेंड्राइट्स, फर्स्ट डेंड्राइट, देन सेंटर में क्या होता है? सेल बॉडी, थर्ड इज न्यूक्लियस, वो भी सेंटर में होता है, फोर्थ वन इज एक्सॉन ये, एंड द लास्ट इज एक्सॉन एंड. अब आते हैं हम डेंड्राइट्स पे. डेंड्राइट्स क्या रिसीव करता है? डेंड्राइट्स रिसीव द सिग्नल. कहीं पर भी प्रेजेंट हो कोई भी सिग्नल, आपको एक स्टिमुलस आ रहा है, वो क्या है? आपका एक सिग्नल है. लाइक हैड आपने किसी हॉट पेन को उठाया, आप पेन को पकड़ रहे हो या कुछ भी चीज़ है, वो क्या है? एक सिग्नल है. ठीक है, डेंड्राइट से सिग्नल कहाँ जाता है? सेल बॉडी के अंदर. सब जगह से सिग्नल कहाँ जा रहा है? इसके अंदर. ठीक है, यहाँ क्या है? सेंटर में न्यूक्लियस है, इसके अंदर कुछ छोटे छोटे. अब देखो सेल के साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं. ऐसे ही इसके साइटोप्लाज्म में जो सेल ऑर्गेनेली है, क्या नाम है उसका? नीजल ग्रेन्यूल. नीजल ग्रेन्यूल कौन से होते हैं? ER और R. ER क्या है आपका? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लस R. जैसे RER बोलते हैं ना, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो नीजल ग्रेन्यूल है. उसके बाद जो ये अंदर की साइड से बेंड और ये उभरा हुआ इधर से पार्ट है, दिस इज कॉल्ड एक्सॉन हिल्लॉक. क्या बोलते हैं हम इसको? एक्सॉन हिल्लॉक. हिल्लॉक मीन्स उठा हुआ पार्ट. देन ये बीच का पूरा पार्ट क्या है? एक्सॉन. अब एक्सॉन के साइटोप्लाज्म को हम बोलते हैं एक्सोप्लाज्म, और एक्सॉन की जो बाहर मेम्ब्रेन होएगी उस मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं एक्सोलेमा. लेमा मीन्स मेम्ब्रेन, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, सॉरी एक्सोलेमा. तो इसके यहाँ पर एक मेम्ब्रेन होगी, उसको हम बोलते हैं एक्सोलेमा. और ये जो उठे हुए से पार्ट दिख रहे हैं, फर्स्ट इसको हम बोलते हैं माइलिन शीथ. क्या बोलते हैं? माइलिन शीथ. माइलिन शीथ इज कवर्ड बाय श्वान सेल्स. और 2 माइलिन शीथ के बीच में जो गैप होता है, उसको गैप को हम बोलते हैं नोड्स ऑफ रनवेयर. 2 माइलिन शीथ के बीच में जो गैप होता है उसको हम क्या बोलते हैं? नोड्स ऑफ रनवेयर. देन दैट सिग्नल, जो भी ये सिग्नल यहाँ आया, यहाँ से यहाँ पे जाएगा, ये उसको इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट करता है. देन वो सिग्नल कहाँ जाता है? एंड पे. एक्सॉन एंड साइनेप्टिक नोब, जिसको हम बोलते हैं. साइनेप्टिक नोब क्यों बोलते हैं? बिकॉज जो ये एरिया है ना, ये यहाँ पे आगे अब नया न्यूरॉन अटैच होगा, नए डेंड्राइट्स होंगे, ये अपना सिग्नल यहाँ पे भेजेगा, यहाँ एक केमिकल बनेगा, वो केमिकल फिर आगे दूसरे न्यूरॉन में जाता है. तो ये इस टाइप से एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में सिग्नल कैसे जाता है वो भी हम पढ़ेंगे. लेकिन जो यहाँ पर सिग्नल्स के लिए हमारी बॉडी में कुछ स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं. रिसेप्टर कौन कौन से होते हैं? 5 सेंस ऑर्गन्स वी हैव. विच वन? आईज, नोज, ईयर, स्किन, टंग. ठीक है, अब जैसे जो टंग का रिसेप्टर है, टंग क्या करता है हमारी बॉडी में? टेस्ट. ठीक है, इसका रिसेप्टर कौन सा हो गया? गस्टेटरी रिसेप्टर. नोज, आप नोज से क्या करते हो? स्मेल करते हो ना फूड की, तो वो कौन सा रिसेप्टर है? ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर है. थर्ड इज ईयर. ईयर से हम सुनते हैं, तो हमारे ऑडिटरी है, इसको हम दूसरा नाम बोलते हैं फोनो. फोन कान पे लगाते हो ना, तो फोनो रिसेप्टर. फोर्थ वन इज स्किन. स्किन रिसेप्टर क्या है? कि जो भी आप टच फील करते हो उसको हम बोलते हैं थर्मो रिसेप्टर. एंड द लास्ट इज आई. आई से हम देखते हैं, तो आई जो लाइट आ रही है उसको हम क्या बोल देते हैं? फोटो रिसेप्टर्स. तो 5 ये रिसेप्टर्स थे. अब ये सिग्नल जो न्यूरॉन्स के अंदर कैसे ट्रांसफॉर्म होता है, हाउ अ स्टिमुलस रिस्पॉन्स, हम उसको रिस्पॉन्स कैसे करते हैं. आपके पास कोई भी इन्फॉर्मेशन आई, एक स्टिमुलस आया, सपोज आपने एक हॉट पेन को पकड़ा, स्टिमुलस कहाँ गया? डेंड्राइट्स के पास गया. डेंड्राइट ने इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को क्या उसमें जनरेट करना शुरू किया? सेल बॉडी में. सेल बॉडी से स्टिमुलस कहाँ जाएगा? एक्सॉन में. और एक्सॉन से स्टिमुलस कहाँ जाता है? फिर कहाँ जाएगा? एक्सॉन के एंड में, उसको हम क्या बोलते हैं? नर्व एंड. वहाँ से स्टिमुलस कहाँ जाता है? अब जैसे नर्व एंड थे, लाइक ये नर्व एंड है, ये इसके साइनेप्टिक नोब, यहाँ उन्होंने क्या रिलीज कर दिया? केमिकल. अभी हम आगे भी पढ़ेंगे कौन सा केमिकल रिलीज करते हैं. देन ट्रांसफर टू द नेक्स्ट न्यूरॉन्स के डेंड्राइट्स उसको लेते हैं. अब ये साइनैप्स क्या होता है?
डेफिनेशन देखना, द गैप बिटवीन एंडिंग ऑफ एन एक्सोन एंड द डेंड्राइट्स ऑफ अनदर न्यूरॉन इज कॉल्ड साइनैप्स, और उसको हम क्या बोल देते हैं, साइनेप्टिक क्लेफ्ट। ये एक स्टिमुलस का रिस्पॉन्स कैसे होता है, एक एक्सोन एंड ऑफ वन न्यूरॉन, दूसरा क्या, डेंड्राइट्स ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन। एक से स्टिमुलस आया दूसरे में कि यहाँ पर जो स्टिमुलस है वो यहाँ प्रेजेंट है, ये छोटे छोटे साइनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं जिसके अंदर कुछ कैल्शियम आयंस होते हैं। ये कैल्शियम आयन क्या करते हैं, स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करने में हेल्प करते हैं। अब जब स्टिमुलस एक्सोन एंड तक आ गया, साइनेप्टिक नोब तक आ गया, तो यहाँ आके ये टूटता है तो ये केमिकल रिलीज कर रहा है। जब ये केमिकल रिलीज करता है उस न्यूरोट्रांसमीटर को क्या बोलते हैं हम, न्यूरोट्रांसमीटर। कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है, एसिटाइल कोलिन। और ये एसिटाइल कोलिन कौन रिसीव कर रहा है, दूसरे के रिसेप्टर्स। लाइक स्पेसिफिक लोग के लिए स्पेसिफिक की होती है, ऐसे ही स्पेसिफिक रिस्पॉन्स के लिए स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं, तभी रिस्पॉन्ड करेगा। तो वो यहाँ पर आके जब इसमें चला जाएगा, सेम ये थोड़ा सा इस टाइप से है कि जो ये वाला एरिया है दिस इज कॉल्ड डीपोलराइज्ड। डीपोलराइज्ड मीन्स कि ये एक्शन में है, और ये वाला पहले रीपोलराइज्ड में था, नॉर्मल था, नॉर्मल पोजीशन पे। तो जैसे ही स्टिमुलस यहाँ आ गया तो ये भी क्या हो गया, डीपोलराइज। डीपोलराइज मतलब इसने अपना जो इम्पल्स था वो यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया। फिर आते हैं रिसेप्टर्स। क्या होता है, ये जो रिसेप्टर्स हैं, रिसेप्टर्स आर द नर्व सेल्स और डेंड्राइट्स दैट रिस्पॉन्ड्स टू स्टिमुलस एंड कन्वर्ट इट इनटू एन इम्पल्स इन अ सेंसरी न्यूरॉन्स। इफेक्टर क्या होते हैं, जो उसको रिस्पॉन्ड करे और रिजल्ट दे इन एन ऑर्गन, मसल्स और ग्लैंड्स दैट रिस्पॉन्ड टू मोटर न्यूरॉन। अब ये एक थोड़ा सा डायग्राम है जो बुक्स में हैंड से बना होता है, हैंड के उसमें कि आपकी न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं कि आपने किसी एक हॉट ऑब्जेक्ट को पकड़ा, वो हॉट ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, स्टिमुलस है, उसको पकड़ते हैं तो क्या हुआ, सेंसरी न्यूरॉन एक्टिव हो गए। सेंसरी न्यूरॉन कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हमारे स्किन में। उन्होंने रिस्पॉन्ड किया, रिसेप्टर ने रिस्पॉन्ड किया, सेंसरी न्यूरॉन्स। इसको दूसरा नाम क्या बोलते हैं, एफेक्टर न्यूरॉन्स, या आप एफरेंट न्यूरॉन भी बोल सकते हैं। एफरेंट जो लेके जाए, ई में जो वापस लेके आए। ऐसे एक्सक्रीशन में भी होता है, एफरेंट आर्ट्रियोल जो लेके जा रही है, इफरेंट आर्ट्रियोल जो वापस लेके आती हैं। तो सेंसरी न्यूरॉन से कहाँ गया रिस्पॉन्ड, जो यहाँ से स्टिमुलस गया हमारे स्पाइनल कॉर्ड में। सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स होते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो जो ये इमीडिएट रिस्पॉन्स होते हैं वो जाते हैं हमारे स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। तो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जब रिस्पॉन्स जाएगा तो यहाँ पे कुछ रिले न्यूरॉन्स होते हैं जो स्टिमुलस को रीड करते हैं, उसको मॉडिफाई करते हैं। एंड जब वो मॉडिफाई हो जाता है तो वहाँ से वही सेम आर्म के अंदर कुछ मोटर न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं, इसको इफेरेंट न्यूरॉन भी बोलते हैं, इफेरेंट न्यूरॉन। और वो वापस लेके आएंगे, ये प्रेजेंट कहाँ होते हैं, मसल्स में, जो रिसेप्टर पे रिस्पॉन्ड करते हैं आपके। ठीक है, कि अब गर्म चीज़ आपने पकड़ी थी, ये सब प्रोसेस हुआ, ये आपको पता भी नहीं चलेगा, आपने पकड़ा और हटा दिया कि बहुत गर्म था। और लेकिन साथ साथ एक चीज़ और बनती है कि जो ये रिले न्यूरॉन हुआ, ये रिस्पॉन्ड आया, ये कहाँ जाता है, हमारे ब्रेन में। ब्रेन क्या करता है, उसकी ब्रेन वाला पार्ट क्या करेगा, दैट विल फॉर्म अ मेमोरी। किसकी मेमोरी, कि आपने आज गर्म चीज़ उठाई और आपने 2 दिन पहले उठाई, या बाय चांस आप कुछ दिनों बाद आपने उस चीज़ को, गर्म चीज़ को उठाया होगा, तो आप उठाओगे तो आपको ये याद रहे कि उस दिन वाला गर्म ज़्यादा था और आज वाला गर्म कम है। ठीक है, सो ये एक टॉपिक था, इस चीज़ को हम बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। और पहले हमने क्या डिस्कस किया, नर्वस सिस्टम। ओके, थैंक यू, बाय।